भारत में सिनेमा गृहों की जो स्थितियां हैं उस पर आज हम बात कर रहे हैं। कानपुर में जुगल पैलेस के मालिक राम जायसवाल जी से, और ये सारी स्थितियां, ये बात करने का मुद्दा है कि भाई कानपुर और उन्नाव दोनों एक जुड़े हुए शहर है, इनमें सिनेमा की क्या स्थितियां रही हैं और सिंगल क्षेत्रों ज़्यादा बंद क्यों हो रहा है, या सरकार की नीतियाँ दोषी हैं या सिनेमा वाले अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। राम जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। जी जी, बताएं राम जी, क्या स्थितियां रही हैं और कब आप इस बिजनेस में आए? देखिए, मेरा तो बचपन ही जो है सिनेमा को देखते हुए ही निकला हुआ है। हमारा जो पहला सिनेमा था वो हमारे बाबूजी स्वर्गीय जुगल किशोर जायसवाल जी, उन्होंने सिनेमा शुक्लागंज में हमारे यहाँ जो है उन्नाव जो डिस्ट्रिक्ट का है, वो सरस्वती टॉकीज के नाम से जाना जाता है, तो उसको जो है ओपन किया था 1971 में। और मेरी पैदाइश भी 1971 की ही है, तो मेरा बचपन तो सिनेमा को देखते हुए जो है निकला हुआ है। उस समय बड़ा उन्होंने संघर्ष किया जो है, जैसा कि वो हम सब लोगों को बताते रहे कि गंगा में कटरी का क्षेत्र हुआ करता था, जो कि काफ़ी लोग घबराते थे कि भाई कटरी में सिनेमा, तो कहते थे कि भाई जायसवाल जी का जो है दिमाग खराब हो गया है ऐसा लोग कहते थे, लेकिन उनकी लगन थी और उनको जो है ये था कि हमें जो है सिनेमा बनाना है। एक वाकया उनके साथ गुजरा था विवेक सिनेमा में, वो बताते थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में किसी सिनेमा के लिए कोई फिल्म थी, मैं नाम याद नहीं रख कर पा रहा हूँ, और उन्होंने कहा था कि गेट कीपर ने ये कह के भगा दिया कि टिकट नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। तो वो उनको जो है बड़ा बात जो है लग गई, बोले अरे इस तरीके तुम कैसे बात कर रहे हो कि भाग जाओ, अगर टिकट नहीं है तो ये तो तरीका नहीं है कि तुम भाग जाओ। बोले अब मैं सिनेमा बनाऊंगा, और उन्होंने फिर सन 1971 में सिनेमा को बनाया। तो हम लोग तब से जो है देखते चले आ रहे थे। पहले बड़ी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की जो हुआ करती थी, वो 150% का टैक्स हुआ करता था। फिर हम लोगों ने काफ़ी जो है संघर्ष करके उसको जो है कम कराया, हमारे एसोसिएशन ने जो है। और कानपुर के जो हमारे सबसे वरिष्ठतम श्री सूरज नारायण जी, जो जिनका भी सर्वास पिछले महीने हुआ है, तो हम लोग के संरक्षक रहे हैं वो, और उनके काफ़ी सिनेमा कानपुर में थे, अभी भी हैं जो चला रहे हैं, नवरंग और मोती महल। तो उन्होंने जो है काफ़ी प्रयास करके 150% को 125% किया, फिर 100% किया। कई ऑप्शन आए कि कंपाउंडिंग टैक्स हो गया। काफ़ी जो है मतलब संघर्ष करते करते इधर रुझान धीरे धीरे, जो उस समय सिनेमा का क्रेज़ था वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि VCR टीवी आ चुका था। और फिर VCR टीवी का जो है संघर्ष देखने के बाद फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर कलर टीवी, और फिर नए नए जो है प्रोग्राम, रामायण का आ जाना, ये सब ने ऐसा झटका दिया सिनेमा को। लेकिन कुछ समय बाद वो उभरता भी रहा, ऐसा नहीं रहा कि जो है सिनेमा हमेशा जो है मार खाता रहा इन सब चीज़ों से, गवर्नमेंट के टैक्स से या नए नए इस तरीके से। खैर ये तो सब बड़ी पुरानी बातें हो गई। और ये जो सिनेमा था वो भी हमारे बाबूजी के हाथ का ही है। सन 2001 में उन्होंने जो शुरू किया था कानपुर नगर में, जुगल पैलेस के सिनेमा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हम लोग बैठे बात कर रहे हैं। उस समय भी ये था कि डूबता हुआ दौर था, और एक नया कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था मल्टीप्लेक्स का। कई लोगों ने कहा, उनको जो है बोला, अरे तुम सिंगल सिनेमा कहाँ बना रहे हो, अब इस समय तो मल्टीप्लेक्स का दौर है, तो सिंगल स्क्रीन नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने जो है माँ तुझे सलाम में जो है पिक्चर जब यहाँ लगी, तो काफ़ी समय तक जो है हाउसफुल के बोर्ड का लगना और तमाम चर्चा का विषय रहा। और अब ये सिनेमा, चूँकि पहले 1-2-3 सिनेमा और भी थे, सब बंद होते गए। अब 10 किलोमीटर की परिधि पे खाली एक यही सिनेमा बचा है, बाकी सब लगभग बंद हो चुके हैं। तो स्थितियां काफ़ी गंभीर रही। प्रोग्राम जो है धीरे धीरे जो है लोगों के पास, अब कोविड आ जाने के बाद तो OTT की चॉइस मिल गई, और लोगों का रुझान सब उस तरफ रहा। प्रोग्राम धीरे धीरे हम लोग के सिनेमा के कमज़ोर होने लगे, OTT पे बढ़िया कंटेंट आने लगा।
थोड़ा वल्गर कंटेंट भी आने लगा। हम लोग की ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ों को मना किया जाए हम लोग उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रोग्राम आते भी रहे, सिनेमा दिखाता भी रहा कि हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं। बाहुबली ने दिखाया और कई ऐसे प्रोग्राम आए। अभी लेटेस्ट जो है थोड़ा सा एक फिल्म थी एनिमल करके, वो भी लोगों को बड़ा पसंद आई। तो ये सब चीज़ें रही, अप डाउन लगता रहा, चलता रहा, ये सब व्यवस्था रही है सब। क्या आपको याद है कि जब सरस्वती टाकीज शुरू हुआ था उस वक्त उन्नाव और कानपुर में कितने सिनेमा घर थे, उनके नाम याद है या उनमें से कितने बंद हो गए, कौन कौन से बंद हो गए? उस समय जो है सिनेमा जो है उन्नाव में तो जो है 5 सिनेमा हुआ करते थे, लेकिन अब फिलहाल जो है सिर्फ 2 ही शेष रह गए हैं, बाकी सब बंद हो चुके हैं। और कानपुर में एक टाइम था कि 45 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, सिंगल स्क्रीन। मल्टीप्लेक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम सिंगल स्क्रीन की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो 45 में अभी फिलहाल जो है कुल 12 जो है स्क्रीन रह गए हैं, अन्य सभी जो है विभिन्न कारणों से बंद हो गए। मेन कारण यही रहा कि जिस प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी है उस हिसाब से उसका रिटर्न नहीं है। पिक्चरों में जो डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड्स हैं वो आज भी जो है तानाशाही वाली हैं। मतलब जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको पिक्चर परसेंटेज पे दे देते हैं, लेकिन हम लोगों से आज भी जो है मिनिमम गारंटी डिमांड करी जाती है, जो कि लाखों में होती है और वो संभव नहीं हो पाता। पिक्चर में नुकसान लगता ही लगता है। परसेंटेज में जैसा कि सभी को पता है, परसेंटेज में जो भी बिजनेस होगा आधा डिस्ट्रीब्यूटर का होगा, आधा सिनेमा मालिक का होगा, तो उसमें नुकसान की चांसेस कम थे। तो सिनेमा ये भी एक मुख्य कारण रहा कि इस वजह से भी जो है कई लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि इतना पैसा लगा करके घाटा झेल पाना बड़ा मुश्किल था। सही बात। ये रहा जो है वैसे। जब सरस्वती टाकीज शुरू हुई थी तो पहली फिल्म कौन सी लगी थी और उसके बाद किन किन फिल्मों के समय क्या उतार चढ़ाव रहे, मतलब कौन सी फिल्म बहुत ज्यादा चली, नहीं चली? पिक्चरें तो देखिए जो है जो जब हम अपनी एजुकेशन क्लास 10th के बाद थे हमें तो उतना ही याद है, जो शुरुआत की बातें तो हमें नहीं याद है। उसमें कुछ पिक्चरें थी जो वास्तव में जिनमें जो है लाठीचार्ज वगैरह की भी नौबत आई। इससे खलनायक थी एक पिक्चर जिसमें एक बड़ा माधुरी दीक्षित का फेमस गाना था, चोली के पीछे क्या है। तो इस तरीके के जो है प्रोग्राम कई रहे। करण अर्जुन रहा, जो ये पुराने प्रोग्राम रहे जो सुपर डुपर हिट रहे, जो कई हफ्ते चलते रहे। और भोजपुरी फिल्म भी वहाँ चल जाती हैं, जो कि थोड़ा सा उस तरीके की पब्लिक भी है उस तरफ। तो ससुरा बड़ा पैसे वाला 25 हफ्ते जो है वहाँ चली नॉन स्टॉप, जो है बढ़िया जो है बिजनेस रहा। तो प्रोग्राम जैसे जैसे आते गए पब्लिक को हम लोग देते गए, पब्लिक ने उसको पसंद किया, खूब भीड़ रही। एक और फिल्म थी जो याद आ रही है, आपने पुरानी बात पूछी, माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी। हम आपको बताएं, मतलब उस समय वो दौर था कि घर की महिलाएं फूल माला ले करके और सिनेमा की देहरी को जैसे कि मंदिर में जो है प्रवेश कर रहे हो, इस तरीके का माहौल था। और उसमें तो भाई साहब जो है मिडनाइट शो तक चले, मतलब रात में जो है 12 से 3 और सुबह जो है 3 से रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक भी शो चला गया, मतलब स्पेशल परमिशन ले करके। तो इस तरीके की भी जो है चीजें रही हैं जो याद दिलाती हैं कि सिनेमा का एक अपना क्रेज है। जब जुगल पैलेस शुरू हुआ तो पहली फिल्म कौन सी लगाई थी आप लोगों ने? पहली फिल्म यहाँ पे लगी थी दीवानापन। तो उसमें भी जो है मतलब संघर्ष ही करना पड़ा, क्योंकि सिंगल स्क्रीन हमने आपको बताया MG देनी पड़ती है। तो पहली फिल्म भी जो लगाई थी वो नई नहीं थी, वो हमें लगता है 2nd या 3rd वीक ऑनवर्ड्स जो है मिली थी। और पिक्चर ठीक थी, बढ़िया थी। हर सिनेमाघर अपनी तरफ दर्शकों, अपने सिनेमाघर में दर्शकों को खींचने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ प्रचार करता रहता है जी। आप लोगों ने किस किस तरह के प्रचार के हथकंडे अपनाए और उसका क्या रिजल्ट मिला था? प्रचार करने के लिए देखिए जो है हम आपको बताएं, चूंकि सबसे आसान माध्यम जो एक सस्ती भाषा में कहा जाए, या एक उस कैटेगरी की पब्लिक जो वास्तव में जो है जो सिनेमा देखना चाहती है, वो तो नीचे फैमिली और फर्स्ट क्लास की पब्लिक होती है, जिनमें से कई लोग, अब तो खैर काफ़ी जो है बदलाव आ गया, लोग पढ़े लिखे होने लगे। लेकिन सबसे आसान तरीका है पोस्टर का।
जी। हम आपको बताएं कि 4 लड़के लगा करके, और जब शुरुआत में सिनेमा था तो रिक्शा में जो है पोस्टर लगा करके और लाउड स्पीकर लगा करके प्रचार का एक माध्यम था, जिसको हम लोगों ने कई साल तक जो है उसको जारी रखा। और विशेष रूप से जो है अलग से जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड करते थे कि साहब हमको स्पेशल जो है पोस्टर ज़्यादा दिए जाए, अच्छा। ताकि दूर दूर मोहल्ले में घर घर तक जो है ये प्रचार हो जाए कि पिक्चर कौन सी चल रही है। उसके पोस्टर फिक्सिंग जो है कराते थे, बैनर लगवाते थे अलग अलग जो है चीज़ों का। यही माध्यम है जो आसान सस्ता तरीका है, वही माध्यम है जो है लोगों की तक पहुंचाने का कि हमारे यहाँ क्या पिक्चर चल रही है। हालांकि टाइम के साथ अब आज की तारीख में सब ऑनलाइन हो चुका है। अब बुक माई शो है, पेटीएम है, जिसमें लाइव हम लोग कर देते हैं कि भाई ये पिक्चर चल रही है, ये शो टाइम है। तो यही माध्यम रहा है, समय के हिसाब से जैसा परिवर्तन है उसी तरीके चल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ऑनलाइन बुक माई शो हो या पेटीएम हो, इनका उपयोग आम दर्शक नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहे। आम दर्शक के लिए आज भी हमारी प्रैक्टिस रहती है, आज भी हम उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर से लड़ जाते हैं। अपनी डिमांड 10-10 पोस्टर के लिए हम उससे कह देते हैं कि साहब जितना हो सके। हमें याद है कि जब हमने सिनेमा चलाया था तो मेरी डिमांड होती थी 200 पोस्टर की पर फिल्म, नई फिल्म के लिए, जिसमें मुझको 175 पोस्टर तक मिलते थे। और आज ये स्थिति है जब हम नई फिल्म लगाते हैं तो कुल 40 या 50 पोस्टर दिए जाते हैं। तो हम उन्हीं में ही जो है कोशिश करते हैं ऐसा दायरा जो है बढ़ा करके, लेकिन स्प्रेड करते हैं। मतलब जो पोस्टर है वो किसी एक ही एरिया में ना देख करके, जितना भी सराउंडिंग में दूर दूर तक हमारे जो चिपकाने वाले सहयोगी हैं उनको लगा करके उनको हम जो है लगवाते हैं, पेस्ट कराते हैं, लोगों को पता लगता है। यही माध्यम है और यही कर सकते हैं। जी। आपके जब दर्शक आते होंगे, कई बार दर्शकों से आपकी बातचीत भी होती होगी, जी जी जी। उससे ये समझ में आता होगा कि दर्शक अब क्या चाहता है, किस तरह की सिनेमा देखना चाहता है, या उससे कहाँ कमी नजर आ रही है? कमी देखिए भाई साहब, हम तो ये कहेंगे कि एक तो कंटेंट में कमी है, और जो हमारे बॉलीवुड के निर्माता हैं हम थोड़ा सा उनको भी जो है ये मैसेज माध्यम या जो भी, अगर ये कभी किसी के पास जो आपका वीडियो है पहुँचे, हम तो ये कहेंगे कि जो एक अच्छी पारिवारिक जो है मैसेज की फिल्में हैं उनका दमन हो चुका है। और आज भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ निकलें और बिना किसी झिझक के फिल्म को देखें। एक वर्ग है जो थोड़ा सा सेक्स में या इस तरीके के अट्रैक्शन में, वायलेंस में जो है ज़्यादा, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, लोगों को पसंद है, जरूर पसंद है। एनिमल सामने उदाहरण है आपका, लोगों ने पसंद किया। लेकिन जो एक लॉन्गेविटी वाली बात थी, जो 50-50 हफ्ते, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, वो ये फिल्में कभी नहीं कर सकती। सिर्फ पारिवारिक फिल्म ही ऐसी हैं जो नीट क्लीन हो, जिनमें अच्छे गाने हो और साफ सुथरी हो और एक पब्लिक को मैसेज देते हुए फिल्म हो, वो आज भी फिल्में जो है चलती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। उदाहरण के तौर पे अभी जैसे बागबान फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ फिल्में हम ये कहेंगे कि जो अपना आमिर खान बना देते थे, अभी इधर इनका भी जो है थोड़ा उतनी अच्छी पिक्चरें नहीं आ रही हैं, या सलमान खान की भी जो फिल्में रही हैं इधर, वो भी जो है कभी वल्गरिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं रहा। लेकिन समय का जो फेर है वो उस तरफ लेता जा रहा है और लोग जो है वायलेंस और सेक्स की तरफ जो बढ़ रहे हैं, वो सिनेमा का वो टेस्ट है नहीं जो लोगों को लंबे समय तक खींच पाए और बिजनेस ला पाए आज भी जो है। लेकिन ये कहेंगे कि साउथ की जो फिल्में आ रही हैं उनमें एक कंटेंट है, एक मैसेज है। आपके सामने उदाहरण है बाहुबली का, RRR का, ये फिल्में रही हैं, पुष्पा का, जिसमें पब्लिक चाहती है कि हाँ एक कोई मैसेज है या कोई अट्रैक्शन है जिसको हम आकर के देखें। लोग आज भी 3-3.5 घंटे की फिल्में देख रहे हैं। ये तीनों भी फिल्में जो है 3 घंटे के आसपास की थी, और अब तो ऐसी फिल्में आ रही जो 2-2.25 घंटे की हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कंटेंट भी चाहिए वैसा, ये है। पिछले 10 वर्षों में एक
सिनेमा में एक बदलाव अलग सा आया है कि लोग प्रोपोगंडा किस्म की फिल्में बनाने लगे हैं। जी। या यूँ कहें कि जैसा सरकार चाहती है या सरकार के प्रचार के लिए जो फिल्में बन सकती हैं उस ढंग की फिल्में बना रहे हैं। जी। तमाम फिल्में हैं ऐसी, चाहे वो मैं अतल हूँ हो या कोई भी हो। जी जी जी। आपको क्या लगता है इस तरह की फिल्मों से दर्शक खींचे नहीं पा रहे, क्यों नहीं आ रहे, या दर्शक क्या चाहता है फिर? दर्शक आजकल देखिए बड़ा सिंपल है, अब वो पहले वाले दर्शक नहीं रहे। आजकल सोशल मीडिया से प्लस आदमी जो है पोस्टर देख करके इतना जागरूक हो गया है आज का उपभोक्ता, जो भी सिनेमा का जो कस्टमर है या जो भी नाम ले लीजिए, जो श्रोतागण है या जो भी है, वो तुरंत गैस लगा देते हैं कि इस पिक्चर में जो है क्या होगा। इस तरीके की जो फिल्में हैं उसमें समझ में आने लगता है लोगों को कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या एक पॉलिटिकल मैसेज कोई एक पार्टी या एक कोई ग्रुप जब वो देना चाहता है, तो इस तरीके की सीख में आदमी जो है जाना नहीं चाहता। आज भी मैं ये आपको कहूँगा कि सिनेमा एक लाइट एंटरटेनमेंट का एक साधन हमेशा रहा है, जो आपकी एक संघर्ष भरी जीवन में कुछ पल ऐसे जो है देता है जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। तो इस तरीके के लाइट प्रोग्राम ही हमेशा जो है सक्सेसफुल रहे हैं, या वो रहे हैं जिनमें कोई मैसेज या कंटेंट या कोई ऐसा ऐतिहासिक जो है मैसेज हो जो अंदर से आदमी को झकझोर दे, वो प्रोग्राम जरूर चलते हैं। और इस तरीके के प्रोग्राम इसीलिए जो है कामयाब नहीं हो पाते। आपको क्या लगता है कि आज के जो फिल्मकार हैं वो जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं? जी। वो हाई फाई सोसाइटी में रहे और उन्होंने देखा ही नहीं आम इंसान की क्या लाइफ है, उसका भी असर पड़ा सिनेमा पर। इसका बहुत बड़ा असर है और इस तरीके के प्रोग्राम जो है ये साबित कर रहे हैं, इनका बिजनेस साबित कर रहा है। 2 ही 3 दिन का बिजनेस में समझ में आने लगता है कि ये कहाँ पिक्चरें जा रही हैं, और ये साफ साफ नजर आता है कि पब्लिक को ये पिक्चर नहीं पसंद है। इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनको लॉस भी लग रहा है। अब धीरे धीरे बॉलीवुड को समझ में आ रहा है कि हमसे गलतियां हो रही हैं। उदाहरण के तौर पे करण जौहर की तमाम फिल्में इस तरीके की आईं जो आज के समाज के हिसाब से ना हो करके जो है नई जो सोच, जो एडवांस सोच है, जो हम लोग के आम जीवन से जुड़ा नहीं रखती हैं, तो वो फिल्में स्टैंड नहीं कर रही हैं। ये साबित करती हैं कि लोगों को पसंद नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक जमाना था जब मनोज कुमार जैसे लोग क्रांति और पूर्व व पश्चिम जैसी फिल्में बनाया करते थे, देशभक्ति वाली? जी जी जी। आज भी देशभक्ति वाली फिल्में बने, लेकिन आज की जो देशभक्ति वाली फिल्मों को दर्शक नहीं मिलते, क्या वजह है? जो देशभक्ति की फिल्में हैं, हम तो ये कहेंगे कि ये जरूर आज भी चले। उनका एक जो बनाने का ढंग है उस पे जो है कुछ इन लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है। एक जज्बा, कुछ गाने ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा सा लोगों के मन भीतर जाएं। वो सब चीज़ों की जो है कमियां हैं। इन कमियों की वजह से जो है ये सब समस्याएं हैं, वरना आज भी लोग जो है पसंद करते हैं। अभी विक्की कौशल की एक फिल्म आई थी, वो भी काफ़ी जो है चलती रही, बहुत अच्छी। मैं नाम भूल रहा हूँ, कौन सी थी फिल्म? उड़ी जी। तो वो लोगों ने पसंद किया। तो है फिल्में अभी भी ऐसी जो चल सकती हैं। ये जैसे अभी हमने बात की प्रोपेगेंडा फिल्में या सरकार परस्त फिल्में जो बन रही हैं, आपको नहीं लगता इससे इस तरह की फिल्में बनवाकर सरकार कहीं ना कहीं सिनेमा को खत्म करना चाहती है? देखिए, सीधे सीधे दोष देना तो नहीं हम कह पाएंगे, लेकिन वो अपनी बात जो है वो जो सरकार इन मैसेज से रख रही है वो सारी पब्लिक समझ रही है। वो जानती है कि हम यहाँ एक लाइट एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं और ये इस तरीके का एक सोशल मैसेज ना हो करके ये पॉलिटिकल मैसेज है, और इसीलिए ये फिल्में बिल्कुल स्टैंड नहीं करती हैं। वो आती हैं और कब चली जाती हैं पता भी नहीं लगता। आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि ससुरा बड़ा पैसा वाला आपने ससुरी टॉकीज में लगाई थी। जी जी जी। ससुरा बड़ा पैसा वाला भोजपुरी वो फिल्म थी जिसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नए सिरे से उभरी थी। जी जी जी। लेकिन बाद में स्थितियां बिगड़ गई, कहाँ गड़बड़ी हुई, आपको क्या लगता है?
गड़बड़ियां ये हुई कि उसमें भी जो हमने आपको बताया कि एक वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, जो पसंद करता है सेक्स और वायलेंस या वल्गर डायलॉग्स हैं या वल्गर सीन्स हैं, इनका जो है ज़्यादा जुड़ जाना भोजपुरी इंडस्ट्री में। अगर आप कुछ भी देखिए या कुछ भी गाने अगर आप जो है देखिए, वो उस तरफ जो है उनका झुकाव बढ़ता गया। कुछ फिल्में चल गई तो उनको लगा कि हमें इसी तरीके की फिल्में चलाना चाहिए, वो और इन सब चीज़ों को बढ़ाते गए। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब तक कि साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्म नहीं होगी या कोई एक अच्छा मैसेज देते हुए फिल्में नहीं होंगी, इनका टिक पाना, बिजनेस देना, ये नामुमकिन है और ये संभव नहीं है। भोजपुरी जो फिल्में हैं, इनका पतन होने का कारण ही यही है कि गानों में और डबल मीनिंग डायलॉग्स जो है इतने ज़्यादा बढ़ा देना, इस वजह से वो धीरे धीरे सब खत्म हो गई हैं। सिंगल थिएटर्स जो बंद हो रहे हैं जी, उसके पीछे सरकार की कौन सी नीतियां दोषी हैं और सरकार को कहाँ सुधार करना चाहिए? सिनेमा में आज भी मैं आपको बताऊं कि सिनेमा की जो बायलॉज हैं उनको अपग्रेड नहीं किया गया है। आज भी हम लोग जो एक्ट देखते हैं, वो सिनेमा अगर नया बनाना हो या सिनेमा में कोई भी परिवर्तन करना हो, बीच बीच में संशोधन जरूर आए हैं, लेकिन आज भी जो एक्ट काम करता है वो अंग्रेजों के ज़माने का काम करता है, जो कि हमारा सिनेमाटोग्राफ एक्ट, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी सिनेमाटोग्राफ एक्ट वो 1951 का है, 1951। अब हम लोग अब आज 2024 में बैठे हैं, बिल्कुल, और 1951 के एक्ट को लेकर के हम सिनेमा को चला रहे हैं, तो कहाँ संभव है। और सरकार ने हमेशा सिनेमा का, मैं आरोप लगाऊंगा एक तरह से, कि दोहन किया है। चाहे सिनेमा रहा हो या शराब का व्यवसाय रहा हो, सरकार को ये हमेशा लगता रहा ये एक दो ऐसे स्रोत है या खनन एक ऐसा स्रोत है जिससे सीधे हमको रेवेन्यू डायरेक्ट आना है। मतलब सरकार को और भी माध्यम से आमदनी के रास्ते हैं, लेकिन ये 2-3 रास्ते ऐसे हैं कि जिसमें डायरेक्ट रेवेन्यू इन्वॉल्व है। मतलब हमने अगर एक टिकट अगर किसी को दिया तो एक टिकट देते ही सरकार को तुरंत पैसा जो है पहुंच जाना है 1 हफ्ते के अंदर। तो हम लोग का तो वीकली जो है सब टैक्स बनता था, और अब जीएसटी आ जाने से जो है 2-3 साल या जो भी 4-5 साल हो गए हैं, बदलाव हो गया। हम लोग मंथली टैक्स देते हैं, वरना हम लोग वीकली टैक्स जमा करते थे, और उस समय भी लाखों रुपए टैक्स हम लोग जो है दिया करते थे। और ऐसा लगता था एक मेजर पोर्शन हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर को पहले हमें चढ़ावा देना होता था। एक उनकी जो डिमांड जो पूर्ति थी कि ये फिल्म है, इसकी आप मिनिमम गारंटी हमें दे दीजिए, वो भी बंद मुट्ठी में, जब हमें मालूम नहीं है कि पिक्चर का क्या बिजनेस होना है। तो एक मोटा शेयर तो उनको देना है, प्लस जो पब्लिक आ रही है उसका एक बहुत बड़ा सा जो है शेयर जो है सरकार को दे देना है। सिनेमा मालिक को बहुत कम पैसे बचते थे। इस वजह से धीरे धीरे लोगों का जो नए सिनेमा का बनना, ये सब बिल्कुल रुक गया, बंद हो गया, और जो चल रहे थे उनका बंद होना शुरू हो गया कि कहाँ तक इन सब चीज़ों की पूर्ति करी जाए। एक जमाना था जब रील्स वाला सिस्टम था और डिजिटल आ गया। जब रील्स का था तब क्या समस्याएं थी और डिजिटल के आने से क्या सुविधा हुई और क्या असुविधा हो गई? देखिए, एक बहुत भारी कमी थी। जब हम लोग जो है रील जब चलाते थे तो हम लोगों को जो पिक्चर चलाते थे तो उसका लाइट का माध्यम कार्बन हम लोग जो है जलाया करते थे, और उस कार्बन को जलाने के लिए हम लोगों को लगभग 3 ऑपरेटर कांस्टेंट वहाँ पे खड़ा रखना पड़ता था। हालांकि मोटरें लगी होती थी, सब बातें थी, लेकिन वो जिस तरीके से आप देखते हैं कि वेल्डिंग होती है लोहे में, उस तरीके की एक स्पार्क जो है जनरेट होता था, और उस स्पार्क को मेंटेन रखना पड़ता था ताकि वो कांस्टेंट जो है आपको लाइट जो है पर्दे पे आती रहे। अब सिनेमा का काम तो देखिए वैसा है कि ये 365 दिन हमें चलाना होता है, और अन्य कामों की अपेक्षा जहाँ सैटरडे संडे छुट्टी होती है, होली दिवाली छुट्टी होती है, हम लोगों के यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती। तो कांस्टेंट जो है ये 3 ऑपरेटर को ये ध्यान रखना पड़ता था कि किसी भी समय ये कार्बन के स्पार्क बंद ना होने पाए, और ये तो असंभव था
चाहे कितनी भी व्यवस्थाएं कर ली जाए कि 365 दिन कांस्टेंट जो है वो बराबर उन स्पार्क को मेंटेन करे, तो अक्सर स्पार्क मिस हो जाता था और लाइट चली जाती थी। तो लोग जो है अपने मनपसंद गाने या उसमें कभी कभी ब्लैंक स्क्रीन जो है हो जाने से जो है उनको वो कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती थी। डिजिटल आ जाने से ये है कि कंटिन्यूअस फ्लो मिल जाता है। यूपीएस जनरेटर सपोर्ट कर देते हैं, अगर इनकेस लाइट भी अगर चली गई तो पिक्चर बंद नहीं होती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, तो एक कंटिन्यूअस फ्लो मिलता है। बिल्कुल निश्चित है कि इससे फायदा हुआ है। और जो रील थी उसमें कई बार पायरेसी के चांसेस होते थे, डिजिटल हो जाने से पायरेसी के चांसेस कम हुए। और हम लोग जो 3 ऑपरेटर रखते थे वो अब ऑपरेटर की संख्या भी कम हो गई। अब सिंगल एक भी ऑपरेटर जो है उसको जो है मैनेज कर लेता है, क्योंकि उसे एक बार बस प्ले कर देना है और फिर कांस्टेंट वो जो है अपना चलती रहती, इंटरवल में वो ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाती, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो आसान है। हमने सुना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कई तरह की परेशानियां पैदा करते हैं, मसलन जैसे कि ये कोई बहुत अच्छी चलने वाली फिल्म होती है तो बड़े शहरों को देते हैं और कानपुर छोटे शहरों वालों को देते ही नहीं थे, पहले लंबी समय बाद दिया करते थे। इस ढंग के साथ आपको कभी हुआ कि आपने कोई फिल्म मांगी हो और उस समय से ना मिल पाई हो? बहुत सारी फिल्में हैं जिनका नाम गिनाना असंभव है और हर फिल्म के लिए संघर्ष करना पड़ता है आज भी, और यही एक मेजर कारण है। देखिए, जीएसटी तो सरकार ने बहुत कम इस समय करी हुई है। मतलब इस समय अगर 100 रुपए के नीचे का अगर टिकट है तो 12% और उसके ऊपर है तो 18%। और ये मतलब 50 सालों में इससे कम तो कभी रेट ऑफ टैक्सेशन कभी नहीं रहा। लेकिन उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने डिमांड्स और बढ़ा दी और इतनी हैवी एमजी डिमांड करने लगे जो हम लोग को दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि सिनेमा ही मेरे ख्याल से एक उन कैटेगरी में आ गया है जिसका कोई प्राइस नहीं है। प्राइस बैंड हर एक चीज़ का, आप कुछ भी बाजार से सामान लेने जाएं, कोई इलेक्ट्रॉनिक ले या ग्रोसरी का सामान ले या कोई भी सामान लेने जाएं, हर चीज़ की एक एमआरपी है कि ये सामान इतने रुपए का मिलेगा। थोड़ा बहुत क्वालिटी के हिसाब से 19-20 आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आज भी फिल्मों का कोई रेट नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूटर बोल दे, जो उसने आपसे मांग लिया वो आपको उतना देना है तो आपको पिक्चर मिलेगी, अन्यथा वो नहीं देंगे। तो ये सब चीजें हैं जो आज भी फेस कर रहे हैं। आपने अपने सिनेमा में कौन सी फिल्मों से सबसे ज्यादा कमाया और किस फिल्म से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल एक अंदाजा, मतलब फिल्में वही चली हैं जो जैसा हमने पहले आपको बताया, जो पारिवारिक और साफ सुथरी रही हैं, जिसमें लोगों ने समूह में आकर के पिक्चरों को देखा कि एक बार में 24-24 लोग, 20-20 लोग चले आ रहे हैं, साथ में मोहल्ले मोहल्ले के चले आ रहे हैं। पिक्चरें वही बिजनेस करती हैं और साफ सुथरी नीट क्लीन फिल्में होती, वही हमेशा जो है काम आई हैं। और बाकी पिक्चरें तो अब आजकल सब आती जाती, कब चली गई, कब आ गई, कब गाने आए, कब चले गए, कुछ पता नहीं लगता। और फिल्में कंटेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी पिक्चरों का आज भी अभाव है। सरकार शो टैक्स क्यों लेती है और इस पर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? देखिए, शो टैक्स का एक जो इनिशियल है, मैं आपको बताऊं, शुरुआत में भारत पाकिस्तान का जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान से कुछ लोग जो है भाग करके हिंदुस्तान में आए थे, जो हिंदू थे या जो सिख थे या जो भी थे, जो उनको जहाँ जगह मिली वो वहाँ पे कोने में अपना रहन बहन करना का प्रयास किया, क्योंकि उनके मकान तो थे नहीं, मकान तो पाकिस्तान में थे। तो सरकार ने उस समय जो है सिनेमा में शो टैक्स एक इसलिए लगाया था कि उन शरणार्थियों को खाने पीने के लिए या उनको जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के लिए एक छोटा सा 5 रुपए का, या मेरे ख्याल से शायद 2 रुपए का, या जो भी रहा हो उस जमाने में, क्योंकि बात बहुत पुरानी है, एक छोटा सा टैक्स लगाया था कि ये जो पैसा आएगा ये उनको बसाने में और उनके गुजर बसर करने के लिए उनको जो है दिया जाएगा।
शो टैक्स का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही था। जमाना बीत गया, लोग बीत गए, उन लोगों के सबके घर मकान बन गए, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए, लेकिन भारत सरकार एक बार जो टैक्स लगाया उसको कभी जिंदगी में वापस नहीं लिया। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी। कुछ ये कहेंगे कि हम लोगों की कमियां रही पैरवी में, क्योंकि हम लोगों ने इसके जो है ये केस लड़ा लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट तक हम लोग जो है जीत गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला गया तो हम लोगों का जो है थोड़ी पैरवी जो है कुछ कमज़ोर रही, जिसका फ़ायदा फिर सरकार ने उठाया और उन्होंने अपने मजबूत जो है टीम लगा करके उसको अपने फेवर में करा लिया। इसलिए जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस केस को हार गए, भाई मुद्दा यही था कि आपने इस टैक्स को जो लगाया था कि शरणार्थियों को हम बसाएंगे, और जब वो बस गए तब ये टैक्स लेने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी उस टैक्स को लेती है और हम लोग हेल्पलेस, यही कहेंगे। आप खुद सिनेमा के शौकीन हैं जी, तो आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं रही हैं अब तक, और कौन से कलाकार पसंदीदा हैं आपके? देखिए, ये तो कहना जो है बड़ा मुश्किल है। पसंदीदा कलाकार तो बहुत समय के हिसाब से आते जाते रहे। अभी तो फिलहाल जो है जो अच्छी फिल्में हैं वो शाहरुख खान इस समय बना लेते हैं, जिसमें बिजनेस हो जाता है। हम तो बिजनेस के दृष्टिकोण से बता रहे हैं और अपनी चॉइस तो अलग है। नहीं, मैं आपकी अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ। अपनी पर्सनल चॉइस, पुरानी फिल्मों के नाम भी बता सकते हैं, पुराने कलाकारों के नाम भी बता सकते हैं। जी जी, अरे पुरानी फिल्मों में तो देखिए दिलीप कुमार का कोई जोड़ नहीं रहा जी। दिलीप कुमार रहे और अमिताभ बच्चन जी रहे, इन लोगों का कोई जोड़ नहीं रहा। इन लोगों ने जो फिल्में बना दी हैं वो आज भी अगर आप जो है देखें तो वो पिक्चरें बांध लेती हैं, आप उठ नहीं पाएंगे। उनके जो गाने हैं और उनका जो अपने धर्मेंद्र जी का भी जो फिल्में हैं, आप देख लीजिए। शोले आप जितनी बार देखना चाहेंगे उतनी बार आज भी आप जो है देख सकते हैं। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। फिल्में तो बहुत अच्छी आई हैं। फिल्में का कोई इतना बड़ा इतिहास है जिनको बताया नहीं जा सकता। आप सिंगल थिएटर के मालिक हैं, लेकिन सिनेमा के समझ रखते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि मल्टीप्लेक्स की स्थितियाँ क्या है, लगभग अंदाजा तो होगा। तो आपको क्या लगता है इसमें जो हालात है उसमें क्या मल्टीप्लेक्स कमा रहे हैं? देखिए, मल्टीप्लेक्स एक विशेष वर्ग के लिए बना है और एक विशेष वर्ग क्या उच्च वर्ग के लिए बनाया गया है, और उनकी टिकटिंग भी उसी हिसाब से होती है। प्लस वो कैंटीन में एक अलग से मतलब हैवी चार्जिंग जो है वो उन्होंने बना रखा है, जरिया है कमाई का, और उनको उसी हिसाब से अपने स्टाफ का एक कैटेगरी जो है मेंटेन करनी पड़ती है। साफ सफाई व्यवस्था भी उसी कैटेगरी की है, सारी चीज़ें भी एक क्लास लेवल की हैं जी। और जो इंडस्ट्री का दौर जो गुजर रहा है वो फिल्मों का कंटेंट इतना अच्छा नहीं आ रहा है कि कंटिन्यूअस बिजनेस होता रहे। आज भी अभी मेरी बात हो रही थी अपने सिंगल स्क्रीन जो पहले चलाते थे गुरुदेव जी, गुरुदेव कम्मी सिनेमा जिनके दो हैं, उन्होंने मिराज वालों को दे रखा है। तो ऐसी चर्चा हो रही थी, बोले 6 महीने से मिराज वालों ने उनको किराया नहीं दिया। तो कारण ही यही है कि जब प्रोग्राम जब कमजोर होने लगता है तो ये वर्ग तो और सजग है। करेक्ट। इसको सब मालूम हो जाता है, ये सारे माध्यम से ये जान जाते हैं कि ये पिक्चर देखने वाली है कि नहीं है। तो वहां पे पब्लिक जब नहीं आती है तो हम लोग क्या, तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है आंसू पूछने के लिए पब्लिक कहीं ना कहीं मिल जाती है। उनके पास पब्लिक बिल्कुल जो है साफ हो जाती है, शो बंद होने लगते हैं। खर्चे उनके इतने ज़्यादा होते हैं, उनका जो स्टाफ लेवल है वो इतना ज़्यादा हैवी पेड उन्होंने कर रखा है, जिसकी वजह से वो इस समय लड़खड़ा रहे हैं। आपके अनुसार सरकार और बॉलीवुड के फिल्मकारों को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे सिंगल थिएटर बंद होने के बजाय आगे बढ़े? सरकार को आज भी हम आपको कहेंगे, इन्होंने एक जो है
मुलायम सिंह जी के टाइम पे एक उन्होंने हेड बनाया था, जो कि अब फिलहाल पिकअप भवन में चला गया है, जिसका नाम था फिल्म विकास निधि। उसमें हम लोग जो है 1 रुपये प्रति टिकट सहयोग करते थे, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो है एक फंड इकट्ठा होगा। ये मैं बात बता रहा हूँ बड़ी पुरानी, जिस समय सिनेमा वास्तव में बहुत अच्छे से चल रहे थे। तो उसमें करोड़ों रुपए का फंड जो है वो सारे सिनेमाओं से जो है इकट्ठा किया गया। देने वाले हम ही सब सिंगल स्क्रीन वाले थे, उस समय मल्टीप्लेक्स नहीं था। तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस अमाउंट जो है वो सरकार के पास जमा आज भी रखा है, लेकिन सरकार की नीतियां तमाम सरकारें बदलती चली गई। हम लोगों की उम्मीद थी कि कभी हम लोग को अपने सिनेमा को अपग्रेड करना हो, नई व्यवस्था देनी हो, तो वो रुपया हम लोग को इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि हम ही लोगों ने सरकार को दिया है, इंटरेस्ट फ्री सरकार हमको देगी। लेकिन सरकार ने कभी कोई हम लोग को पैसा वो दिया नहीं। वो फंड उन्होंने और जो है सिनेमा बनाने वालों को, प्रोडक्शन टीम को या इस तरीके की योजनाओं में जो है उन्होंने उस पैसे को लगा दिया, लेकिन सिनेमा वालों को नहीं दिया। हम लोग को इस बात का मलाल है, तो ये तकलीफ का विषय है। आप फिल्म बंधु की बात कर रहे हैं? जी, फिल्म बंधु के पास नहीं, मैं हाँ। पिकअप भवन के पास अच्छा। था, और ये हेड था ये फिल्म विकास निधि, जो कि 1 रुपये प्रति टिकट हम लोग जो है पब्लिक से लेते थे और उसको सरकार को जमा करते थे। और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है सरकार के पास आज भी उसका जो है जमा है, लेकिन सिनेमा वालों को उन्होंने कभी नहीं दिया। 2024 में कौन सी फिल्में आपके यहाँ चली और जो आने वाली उनमें से किन से आपको उम्मीदें हैं? अभी इधर तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि फिल्मों का थोड़ा सा डेट जो है, शेड्यूल जो है आगे पीछे हो जाना एक आम बात हो गई है। तो कुछ ठिकाना नहीं होता कि कौन सी फिल्म कब आएगी, कब बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत फिल्में अनाउंस होती हैं और मिस हो जाती हैं। तो ये कह पाना थोड़ा सा कठिन है। अभी तो कोई चली नहीं 2024 में अच्छी फिल्म। लेकिन जब 2 फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से दादागिरी की जाती है कि आप इस फिल्म को ना दिखाएं, इससे हमारी फिल्म है, मसलन सालार और दंगे का मामला बहुत गरमाया था। जी। ऐसी स्थितियों में आप कैसे निपटते हैं? क्या नुकसान होता है आपको? नुकसान भाई देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जो फिल्में हैं पब्लिक तक हम लोग पहुंचाएं। बड़ा सीधा सा जो है ये हम लोग का रहता है कि पब्लिक को वैरायटी प्लस पब्लिक को जो भी फिल्में हैं वो हम लोग पहुंचाएं, दिखाएं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर इन चीज़ों को नहीं समझता है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। और सिंगल स्क्रीन में जैसे हमने आपको बताया कि एक वो मिनिमम गारंटी की शर्त प्लस रेट कई बार जो है बढ़ाने की जिद कि भाई जो भी आपके रेट है उनको आप बढ़ाइए। वो बढ़ाने का मतलब ही यही है कि जो भी रेवेन्यू आएगा वो उनको जो है ज़्यादा मिले, क्योंकि सिनेमा वालों को तो सिर्फ थिएटर हायर पे बांध दिया जाता है कि आपके वो उन्होंने एक वैल्यू निकाल दी कि साहब आपके सिनेमा की वैल्यू 50,000 रुपये वीक है या लाख रुपए वीक है। तो अगर मान लीजिए 10 लाख का भी वीक हुआ तो आपको मिलेंगे सिर्फ आपके थिएटर शेयर का ही जो है। अगर आपका 50,000 है तो आपको 85,000 मिलेगा, बाकी 9.5 लाख तो उनको ले जाने हैं। तो इस तरीके की जिद भी रख देते हैं कि साहब आप टिकट प्राइस बढ़ा दीजिए। तो और हम लोगों का जो है झुकाव होता है पब्लिक की सहूलियत देने में, पब्लिक को दिखाने में कि भाई हम अपने एरिया की पब्लिक को बेस्ट प्रोग्राम बेस्ट रेट में दिखाएं, क्योंकि सिनेमा सिंगल स्क्रीन जो है सभी वर्गों के लिए बना हुआ है। अच्छे वर्ग के लिए भी है, जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए फर्स्ट क्लास भी हम लोग का रहता है कम रेट में। तो ये सब चीज़ें हम लोग किया करते हैं। राम जायसवाल जी, फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, धन्यवाद।